और आपको हम अटल सेतु भी दिखाएंगे। अभी अटल सेतु की ओर चल रहे थे, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक गए थे। अब आपको अटल सेतु दिखाएंगे। और अटल सेतु होते हुए ये देखिए, ये वही पुल है जिसका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे हमेशा जाम की समस्या बनी रहती थी और घंटों जाम रहता था, बड़ी समस्या होती थी, विकट परिस्थिति रहती थी। अब इस पुल के बनने से सरायगढ़ भपटियाही में जाम की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देखिए, ये पुल जो है, यहाँ से रेलवे लाइन का डबल क्रॉसिंग है। एक तो यहाँ से आप निर्मली, दरभंगा, भुतहा की ओर चले जाएंगे और ये इधर में चले जाएंगे आप फारबिसगंज, जोगबनी, नेपाल की ओर। और एक पीछे लौटेंगे तो जिला सुपौल, सहरसा होते हुए, खगड़िया होते हुए पटना, दिल्ली की ओर चले जाएंगे। और ये वही पुल है जहाँ पे जाम रहता था, बहुत सारी समस्या रहती थी, गाड़ियों को डर बना रहता था, यहाँ झगड़ा झमेला अक्सर होता रहता था। अब किसी गाड़ी को कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। और बहुत एक नंबर रास्ता है। हम लोग पहुँचने वाले हैं भपटियाही। और देखिए क्या शानदार पुल बना है, बहुत अच्छा पुल बना हुआ है। अब हम लोग पहुँच गए हैं सरायगढ़ भपटियाही 4 लाइन के ऊपर में, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। यह है भपटियाही मार्केट। इसके रेलवे स्टेशन का नाम है सरायगढ़। और ये जंक्शन बन गया है, रेलवे का जंक्शन। यहाँ से अररिया, फारबिसगंज, जोगबनी, दरभंगा सभी जगहों के लिए ट्रेनें मिलती हैं। तो ये हम लोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे पहुँच गए हैं। ये सामने जो दिखाई दे रहा है, यही है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में इसको स्वीकृति दिए थे। टोल रोड है यह और बहुत अच्छा रोड है और कोसी क्षेत्र का लाइफ लाइन है ये। देखिए, यहीं से बाएं हम लोग मुड़ जाएंगे अटल सेतु की ओर। और दाहिने जो रोड जा रहा है वो दाहिने फारबिसगंज, जोगबनी होते हुए आगे असम की ओर जा रहा है, कलकत्ता। अब ये सीधा हम लोग सीधा जा रहे हैं दरभंगा की ओर। ये ऊपर में पैदल चलने वाला पथ पार बना हुआ है। अब हम लोग सीधा दरभंगा की ओर चल रहे हैं। और यहाँ पे होटल भी है, गाड़ियाँ पार्किंग करने के लिए जगह भी है। बहुत अच्छे अच्छे मिस्त्री लोग भी हैं, टायर दुकान है चारों तरफ में। ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो 4 लाइन अब दरभंगा की ओर जा रहे हैं। देखिए, यहाँ मछलियों की बहुतायत है, यहाँ मछली की कमी नहीं है। जितने भी ये पानी दिखाई दे रही है ना, ये कोसी के सीपेजिंग का पानी है। और इसमें भरमार मछली, मखाना और भी बहुत सारा खाद्य पदार्थ पाया जाता है, पानी फल, सिंघाड़ा। और यहाँ पे तरबूज की खेती बहुत भरमार होती है। तरबूज अब जनवरी के गर्मी के महीने में जैसे ही आएगा, फरवरी मार्च से भरमार तरबूज यहाँ से निकलेगा, अच्छी अच्छी क्वालिटी का। और यहाँ से तरबूज समझ लीजिए आसाम, गुवाहाटी, सिलचर, मेघालय, यहाँ तक कलकत्ता और बहुत से जगह में जाता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़िलों में भी इतनी तरबूज की खेती होती है कि तरबूज यहाँ पे 2-3 रुपए किलो हो जाता है। और लगभग हर किसी का दिल भर जाता तरबूज खाते हुए में। तो तरबूज की भरपूर खेती होती है। और इस रोड पे पेट्रोल पंपों की भी कमी नहीं है, जगह जगह पेट्रोल पंप है, अच्छी अच्छी पंप है, आधुनिक सुविधाओं से लैस पंप सब है। बड़ी बड़ी वाहन चलती हैं इस रोड में। यहाँ पर कास और पटेर की काफ़ी जंगली खेती होती है।
कास और पटेर का बिस्तर बनता है जो बहुत ही आरामदायक होता है। और ये सब कास और पटेर दिखाई दे रहा है। मूंज की भी यहाँ बहुत खेती होती है, जिससे मूंज से डलिया, दौड़ा, घरेलू सामान बनाया जाता है। देखिए कितना बेहतरीन है कोसी का एरिया। और यहाँ गर्मी के महीने में भी ठंडी ठंडी हवा चलती है। हम लोग हिमालय के तराई क्षेत्र में हैं, बगल में ही, थोड़ा बगल में नेपाल में हिमालय पर्वत है। यहाँ का मौसम बिल्कुल अनुकूल रहता है। और बरसात के महीने में कोसी की भयंकर बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है। जो बाढ़ आई थी वो भी बहुत भयंकर बाढ़ थी और इसी क्षेत्र में आती रहती है। और जब कोसी को शोक नदी कहा जाता है, बिहार की शोक नदी। और ये बगल से देखिए रेलवे का लाइन क्रॉस कर रहा है, जो दरभंगा की ओर बिल्कुल जा रहा है ये रेलवे का लाइन। और हम लोग पहुंचने वाले हैं अटल सेतु पर। कोसी का सबसे बड़ा पुल अटल सेतु, बस पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पे तरह तरह की मछलियाँ पाई जाती है। ये पहुंच गए हैं अटल सेतु पर हम लोग। और देखिए यही अटल सेतु है, बराबर से इसके रेलवे की लाइन जा रही है। और ये कोसी नदी पर, ये कोसी का एरिया देखिए, पानी पानी अब भी भरा पड़ा है। और बरसात के समय में इनमें इतना उफान था कि 11 लाख क्यूसेक पानी इसमें छोड़ा गया था और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। देखिए पानी पानी भरा पड़ा है और इसमें बड़ी बड़ी नावें चलती हैं। और ये बार बार अपना रास्ता भी बदलती है कोसी नदी। ये सिक्किम की पहाड़ियों से निकल कर आती है और नेपाल से होते हुए सप्त कोसी बनकर आती है। सप्त कोसी, इसमें 7 नदियों का पानी मिलकर ये सप्त कोसी बनता है। और ये अटल सेतु है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इसको स्वीकृति दी गई थी। और ये कोसी एरिया का लाइफलाइन है। इस पुल के बनने से बहुत बड़ा ही व्यावसायिक कारोबार बढ़ा है, यातायात का बहुत सारा कारोबार बढ़ा है। और देखिए ये हम लोग यहाँ से दाहिने, ये सीधा नेपाल की ओर जा रही है। ये कोसी नदी यहाँ से सीधा भीमनगर बैरेज के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में तरबूज की खेती होती है। देखिए ये कोसी नदी का एरिया है। और इसमें अनेकों जलीय जीव भी आते हैं बह बह कर। बाढ़ के समय में बड़े बड़े सांप भी हिमालय की जंगलों से आ पहुंचता है। और यहाँ पर नीलगाय, कुछ पहाड़ी हिरन, इसका आना जाना रहता है। प्रवासी पक्षी मौसम बदलने के साथ ही आ पड़ते हैं। अब ठंड के महीने में लालसर भी इधर पहुंच जाता। लालसर, अनेकों प्रकार के पक्षी जो हैं दूर दूर से इन ठंडे इलाकों में पहुंचते हैं। अब ये कोसी ब्रिज का एरिया, ये देखिए यहाँ तक पुल का आखिरी छोर है। बहुत लंबा पुल है ये, 4 किलोमीटर का लंबा ब्रिज है। और अब हम लोग पहुंच जाएंगे कोसी के टोल टैक्स पर। देखिए लाइफलाइन, बहुत अच्छा ही रोड बना। अब हम लोग टोल टैक्स पहुंचने वाले हैं। और जगह जगह रिपेयरिंग का काम चलता ही रहता है। जरा सा भी रोड में किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तुरंत एनएच प्रशासन की ओर से इस पे देखिए टोटल जगह काम हो रहा है। थोड़े थोड़े गड्ढे को भी भर के रिपेयरिंग किया जा रहा है। और इधर भी बहुत अच्छी फसल होती है, धान की खेती।
खेती के मामले में एक नंबर है। देख लीजिए, जहाँ तक आपको दिखाएगा धान ही धान है। बिहार के इस क्षेत्र के धान से कितने जगह चावल की आपूर्ति की जाती है। बहुत अच्छे क्वालिटी का धान यहाँ तैयार होता है। देखिए, फसल कटते के साथ फिर दूसरा फसल 1 महीने के अंदर अंदर खेत में लहलहाने लगेगा। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की। फसल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फलदार पौधे, आम, लीची, जलेबी, सपाटू, बहुत सारे पौधे लगते हैं। और ये हम लोग पहुँच गए अटल सेतु के टोल टैक्स पर। यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, काफ़ी गाड़ी रहता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर। और देखिए, अब हम लोग जो है टोल टैक्स को पार करेंगे और स्मार्ट कार्ड जिस गाड़ी में लगा होता है उसके लिए स्वतः ही इसका बैरियर उठ जाता है, और जिसके पास स्मार्ट कार्ड नहीं रहता है उसे डबल टोल टैक्स वसूला जाता है। यह है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का अटल सेतु का टोल टैक्स। भारी वाहन इधर से लेना होगा, जाने देगा इसमें। चलो, जो होगा देखा जाएगा। अपने में तो स्मार्ट कार्ड लगा ना, फास्टैग। इसका लगता पर्ची काट रहा है। BR38T इस गाड़ी में कार्ड नहीं लगा हुआ। बगैर कार्ड वाली गाड़ी को लेट करता है। कितना फाइन लगता है बगैर कार्ड वाली गाड़ी को? 50-60 लेगा। हमको तो एक दिन बताया कि 3 गुना पैसा लगता है। नहीं, 3 गुना नहीं है, उसका 1.5 गुना लगता है। 400 का फायदा लगेगा। कितना टाइम क्यों लगा रहा है? इसका मीटर फेल है क्या? ये स्टेट हाईवे है जो दरभंगा की ओर जा रहा है। अब हम लोग थोड़ी देर में भपटियाही पहुंचेंगे, सरायगढ़ भपटियाही। और इसी जगह पर एक नए पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और भपटियाही से दाहिने आप मुड़ेंगे तो चले जाएंगे फारबिसगंज, अररिया होते हुए सिलीगुड़ी, आसाम। उसके साथ ही मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। और दूसरा रास्ता चला जाएगा पूर्णिया, कटिहार, कलकत्ता। और फिर पुराने वाले GT रोड में, ग्रैंड ट्रंक रोड में मिल जाएंगे जाकर, जो फिर आपको आसाम, दिल्ली की ओर ले जाएगा। दूसरा कलकत्ता, दिल्ली की ओर ले जाएगा। आप उधर से कहीं भी जा सकते हैं, भागलपुर, मुंगेर, उड़ीसा, उसके साथ ही झारखंड, जहाँ भी जाना हो, MP, महाराष्ट्र, हर जगह जाने के लिए इस रोड से आप जा सकते हैं। और कंडक्टर साइड मुड़ेंगे तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए वीरगंज, नेपाल, हथौड़ा, और फिर बेतिया, दिल्ली रोड, पिपरा कोठी, छपरा, जहाँ भी आप जाना चाहेंगे, बनारस, लखनऊ, कानपुर होते हुए आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, फिर आप महाराष्ट्र, जहाँ भी जाना चाहेंगे। बहुत बेहतर रोड है बिहार की। और अब यहाँ पे बहुत बेहतर व्यवस्था किया है जो बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने। बहुत अच्छी पुलों का निर्माण किया है। यहाँ कोसी पे जो पुल बना है अटल सेतु, इसका निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था। और जो लाइफ लाइन कहा जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, बिहार का लाइफ लाइन। और ये आ गया टोल टैक्स, इसको बोलते हैं चांद पीपर अंदौली टोल टैक्स है। और अभी यहाँ पर टोल टैक्स नहीं लगता है,
ये बनकर तैयार है, टोल रोड है। तो यहाँ पर भी टोल टैक्स लगाने का व्यवस्था किया जाएगा। अभी तक यहाँ पर टोल टैक्स लग नहीं रहा है। तो हम लोग, और इधर खेती भी बहुत अच्छी होती है। आप जहाँ भी देखेंगे धान की, देखिए लहलहाता हुआ फसल है, चारों तरफ धान ही धान है, अनाज की कमी नहीं है, भरमार है अनाज का। देखिए आपको दिखाते धान की कितनी अच्छी खेती है। देखिए सब जगह धान ही धान की खेती है। देखिए बिल्कुल जितना बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का फसल है। और आम की भी खेती है। देखिए धान कटने भी लग गया है पूरा। देखिए जितना दूर तक आपको दिखाई देगा सब धान की खेती नज़र आ रही है। और मछली भी भरमार है, पानी की कमी नहीं है। कोसी का इलाका है, पानी की कमी नहीं है, इसलिए मछली भी यहाँ भरमार रहता है। तरह तरह की मछली पाई जाता है। इन धान के खेतों में भी बहुत सी मछलियाँ पाई जाती है। रंग बिरंगे फूल उगते हैं। देखिए यहाँ के सड़कों की स्थिति देखिए। देखिए बिल्कुल धान की खेती, अच्छे क्वालिटी का बहुत अच्छा धान है। यहाँ से हर जगह धान और चावल जाता है। और ये हम लोग स्टेट हाईवे पर हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग भपटियाही पहुँच जाएंगे। सरायगढ़ भपटियाही, यहीं से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और अटल सेतु की ओर चलेंगे। फिर आपको हम दिखाते हैं यहाँ एक नया रेलवे पुल का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया है, जो भपटियाही सरायगढ़ रेलवे लाइन के ऊपर है, भपटियाही जंक्शन के ऊपर।